स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो आमने सामने में। मैं विपुल गोयल और मेरे दोस्त भुवन गुप्ता आज बात करेंगे कैंपस की एक ऐसी पर्सनैलिटी से जो इंडिया के बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल की तरह हैं, जिन्होंने अपने जीवन में IIT JEE में ऑल इंडिया रैंक 2 की सफलता को पीछे छोड़ते हुए सक्सेस की नई हाइट्स को डिफाइन किया है। तो चलिए बात करते हैं 4th ईयर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के स्टूडेंट और काउंसलिंग सर्विस के कोऑर्डिनेटर शुभम तुलसियानी से। हेलो शुभम, आप अभी माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च से इंटर्न करके आए हैं। वहाँ का एक्सपीरियंस हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कीजिए। माइक्रोसॉफ्ट रिसर्च में मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। वहाँ पे जो लोग थे, अलग अलग फील्ड्स के लोग थे एंड उन सब से मुझे बहुत सीखने को मिला और मुझे ये जानने को मिला कि आगे रिसर्च कैसी होती है, और मैं थोड़ा उन लोग से इंस्पायर हुआ। वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ थी जो कंप्यूटर साइंस में बहुत कुछ कर चुके हैं। उनकी टॉक्स सुनी, उनके लेक्चर्स सुने एंड सबसे अच्छा पार्ट मेरी इंटर्न का यही रहा था कि मैं ऐसी हस्तियों से मिल सका कंप्यूटर साइंस की। Moving towards your involvement in counseling service, we would like to know the major activities of counseling service during the whole year. काउंसलिंग सर्विस पूरे साल में कई एक्टिविटीज़ कराता है। राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब न्यू स्टूडेंट्स कम इन तब हम लोग उनके लिए एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम कराते हैं। उसके बाद स्पेसिफिक टू फर्स्ट ईयर राइट्स हम लोग उनके लिए कुछ क्लासेस कराते हैं। जिनको लैंग्वेज में इश्यूज़ हैं, जैसे जिनको अंग्रेज़ी समझ नहीं आती, उनके लिए हम क्लासेस करवाते हैं। जिन लोग को अपने सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहे उनके लिए कुछ क्लासेस कराते हैं। तो एकेडमिक हेल्प हम काफ़ी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा कैंपस कम्युनिटी के लिए हम लोग काफ़ी सारे सेशंस, वर्कशॉप्स कराते हैं। जैसे एडिक्शन पे कराते हैं, रिलेशनशिप इश्यूज़ पे हम लोग कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं। एंड इसके अलावा काउंसलिंग सर्विस, ये सारी एक्टिविटीज़ कैंपस स्टूडेंट्स के लिए बाय द स्टूडेंट टीम कराती है। उसके अलावा जो काउंसलर्स हैं उनका काम थ्रू आउट द ईयर चलता रहता है एंड कोई भी कभी भी जाके काउंसलर्स से बात कर सकता है। तो जो काउंसलर्स का काम है, जो प्रॉपर काउंसलिंग है, दैट इज ऑल्सो समथिंग विच गोज ऑन पूरे साल। As a counseling service coordinator, what are your missions and vision for counseling service? एज ए काउंसलिंग सर्विस कोऑर्डिनेटर एक चीज़ जो मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ वो ये है कि काउंसलिंग सर्विस कैंपस में बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल रहे और किसी को भी अगर कोई भी तरह के इश्यूज़ हैं तो वो आके काउंसलर्स से या काउंसलिंग सर्विस टीम मेंबर्स से बात कर सकें एंड हम लोग उसको हेल्प कर सकें। एंड ये अप्रोचेबिलिटी बढ़ाना इज़ वन ऑफ माई मेन ऑब्जेक्टिव्स। एंड उसके अलावा जो हम एक्टिविटीज़ कराते रहते हैं फॉर स्टूडेंट वेलफेयर, वो तो अच्छे से चलती रहेंगी और उम्मीद है कि जैसी होती आई हैं उससे कहीं और अच्छे से हो पाए और हम लोगों की और हेल्प कर पाएँ। जैसा कि आपने बताया कि काउंसलिंग सर्विस जो फ्रेशर्स आते हैं उनको स्टूडेंट गाइड प्रोवाइड करवाता है, तो इस स्टूडेंट गाइड सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस उभर के आए हैं। तो हमारे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि इसका एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या है। ओके, एग्जैक्ट प्रोसीजर में मैं तुम्हें अभी ये तो नहीं बताऊंगा कि व्हाट एग्जैक्ट क्वालिटीज वी लुक इन स्टूडेंट गाइड्स, बिकॉज फॉर ऑब्वियस रीजंस लोग इंटरव्यू में अपने वो पोर्ट्रे कर लेंगे। बट अदर देन दैट प्रोसीजर इज दिस कि लोगों का एक इंटरव्यू होता है एंड उसमें हम लोग कुछ क्वालिटीज जज करते हैं एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी सेलेक्ट स्टूडेंट गाइड्स। How do you ensure that all qualities you are looking for are well taken care of in a just 5-minute interview? स्टूडेंट गाइड सिलेक्शन के लिए हम लोग पहले तो एक 10 मिनट इंटरव्यू लेते हैं जिसमें वी डू टेक केयर कि हम बहुत अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं जिससे हमें कुछ आइडिया लग जाता है ऑफ द थिंग्स वी वांट टू जज। उसके अलावा ऑब्वियसली 400-500 लोग अप्लाई करते हैं एंड हम लोग को कंस्ट्रेंट होता है कि हम 120 से उससे ज़्यादा लोग नहीं ले सकते। तो फॉर द पीपल जिनका इंटरव्यू अच्छा गया होता है या ऐसा कुछ, उनका हम एक बार अपने लेवल पे फीडबैक लेते हैं एंड वी इंश्योर कि हम अच्छे स्टूडेंट गाइड सेलेक्ट कर रहे हैं। Shubham, our third year students often ask a question: why a second year student is preferred to a third year student for the role of a SG, while it is evident that third year students are more experienced and helpful? इस सवाल पे हमारी टीम में भी एक्चुअली काफ़ी डिस्कशन हुआ है। इनफैक्ट हम लोग काफ़ी बार फोर्थ ईयर राइट्स के लिए भी कंसिडर कर चुके हैं कि उनके लिए कोई सीनियर स्टूडेंट गाइड्स या ऐसा कुछ हम क्यों नहीं देते और सेकेंड ईयर्स को क्यों देते हैं। कुछ प्राइमरी रीजंस जो मुझे लगते हैं वो ये हैं कि एक तो इन सेकेंड ईयर तुमने जो चीज़ें, जिस चीज़ में तुम्हें उन्हें गाइड करना है अभी और जो एक्सपीरियंसेस उनके होंगे जिनसे तुम्हें रिलेट करके उनसे बात करनी है, वो तुमने अभी बहुत रिसेंटली एक्सपीरियंस किए हैं। फॉर एग्जांपल मैं 4th ईयर में
अपने फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस उतने अच्छे से याद नहीं रखता हूँ, मुझे जो प्रॉब्लम्स हुई थी, मुझे जो तकलीफें हुई थी एज कम्पेयर टू जितना मैं सेकेंड ईयर में रखता था। तो हमें एक तो ये लगता है कि जो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा फ्रेशली रिलेट कर पाएंगे उन चीज़ों से। एंड उसके अलावा एक ये है कि वी फील सेकेंड ईयर्स के पास और इतने कमिटमेंट्स नहीं होते हैं और वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम दे सकते हैं इस चीज़ पे, बिकॉज स्टूडेंट गाइड एक ऐसी चीज़ है जो पूरे साल करते रहना चाहिए। एंड फोर्थ ईयर्स थर्ड ईयर्स को इंटर्न प्लेसमेंट्स एंड इस तरह के बहुत सारी कमिटमेंट्स और होते हैं जिनका उन्हें ध्यान रखना होता है। एंड इस कारण वी फील कि इमीडिएट सीनियर्स आर हेल्पफुल। Okay. And moving on to role of a student guide, we want to know the role of student guide after orientation program and freshers night. ठीक है, ये चीज़ हम लोग स्टूडेंट गाइड्स को भी बताते हैं कि द रोल ऑफ अ स्टूडेंट गाइड एक्चुअली बिगिंस आफ्टर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम। बिफोर द ओरिएंटेशन प्रोग्राम तो उनको बस टेक्निकलिटीज़ का ध्यान रखना होता है एंड चीज़ें कंडक्ट करानी होती है। द सपोर्टिंग रोल ऑफ अ स्टूडेंट गाइड फॉर विच बिकॉज ऑफ विच काउंसलिंग सर्विस इज इन्वॉल्व, मतलब नॉट some other bodies making student guides, that actually begins after the orientation। तब बच्चों को अलग अलग तरह के issues आएंगे, they will need guidance in a few things। और उसके अलावा काफ़ी लोग स्ट्रेस में आते हैं, अकेडमिक्स अच्छी नहीं कर रहे होते हैं, तो उनसे बात करनी होती है। कुछ भी इश्यूज होते हैं, पर्सनल इश्यूज होते हैं, तो वो स्टूडेंट गाइड को हैंडल कर रहे होते हैं। इनफैक्ट हम लोग अपने स्टूडेंट गाइड से इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि उनके काउंसलिंग्स को जिस भी तरह की प्रॉब्लम हो या हम लोग को एज एन काउंसलिंग सर्विस की तरफ से उनके काउंसलिंग्स को कुछ मैसेज पास करना हो या कुछ करना हो, तो इट इज़ ऑलवेज थ्रू स्टूडेंट गाइड की ये होगा। एंड द स्टूडेंट गाइड को अपने काउंसलिंग से इतना अच्छा इंटरेक्शन बनाना चाहिए कि आगे किसी भी तरह की हेल्प काउंसलिंग उनसे मांग सके और वो कभी झिझके ना। तो जैसा कि आपने स्टूडेंट गाइड का रोल एक्सप्लेन किया, तो आप लोग ये कैसे इंश्योर करते हो कि स्टूडेंट गाइड ये सब काम कर रहा है? व्हाट इज योर इवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ अ स्टूडेंट गाइड? ओके, तो इसमें हम लोग का कोई ऑब्जेक्टिव इवैल्यूएशन प्रोसेस नहीं होता है, बट हम लोग स्टूडेंट गाइड से कॉन्स्टेंटली टच में रह के ये इंश्योर करते रहते हैं कि वो काम उनका हो गया या नहीं। फॉर एग्जांपल जो असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पे स्टूडेंट गाइड से मिलते रहते हैं, अबाउट देयर काउंसलीज एंड एक एक काउंसली के बारे में बात करते हैं। प्लस काउंसलीज से जब विंग विजिट्स कर रहे होते हैं तब वो स्टूडेंट गाइड्स के बारे में पूछते रहते हैं। एंड जो स्टूडेंट गाइड के अदर रोल्स होते हैं लाइक फैकल्टी गार्जियन से मिलाना एंड एवरीथिंग, उसका फीडबैक हम लोग फैकल्टी से भी लेते रहते हैं। तो वी डू टेक केयर कि हम इस प्रोसेस को अच्छे से मॉनिटर करें और जो स्टूडेंट गाइड से एक्सपेक्टेड है वो कर रहा है या नहीं, ये हम देखते रहते हैं। तो शुभम ने यहाँ पर ये एक्सेप्ट किया है कि काउंसलिंग सर्विस के पास स्टूडेंट गाइड्स को इवैल्यूएट करने की कोई ऑब्जेक्टिव प्रोसेस नहीं है। क्या स्टूडेंट गाइड और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स की कोई ऑफिशियल मीटिंग सेट की जाती है या इनका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड रहता है? ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं रहता, बिकॉज एज इन जो मीटिंग में हो रहा है दैट इज़ वेरी पर्सनल टू द स्टूडेंट गाइड एंड द काउंसलीज। तो काउंसलिंग सर्विस टीम की स्टूडेंट गाइड्स से ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सेमेस्टर में हम लोग काफ़ी बार स्टूडेंट गाइड्स को बुलाते हैं फॉर वन रीज़न और अनदर, बट जो फीडबैक की तुम बात कर रहे हो वो हॉल लेवल पे असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर्स ही लेते हैं एंड इट्स नॉट एनीथिंग ऑफिशियल। शुभम, इस साल ये भी देखा गया है कि कुछ एसजीज के काउंसली जो हैं वो उनके हॉल में ना होकर दूसरे हॉल्स में हैं। तो जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बताया एसजीज का, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ एसजीज के लिए इनकन्वीनियंट होगा टू बी इन टच विद देयर काउंसलीज? देखो, पहले तो जो तुमने बताया कि एसजीज क्रॉस हॉल काउंसलीज हैं उनके पास, दैट इज़ करेक्ट। ये इस साल भी है, पिछले साल भी था। एंड आई थिंक जब तक हॉल लोकेशन स्टेबल नहीं होता मोस्ट प्रॉब्ली ये रहेगा, बिकॉज हम लोग को एसजीज एक सेमेस्टर पहले बनाने होते हैं बिफोर काउंसलीज कम इन। एंड ये कभी भी श्योरिटी से कह नहीं सकते कि किस हॉल में कितने काउंसलीज जा रहे हैं। दो हर बार हम ये मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, एसजीज उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल इस बार हॉल 5 में 300 Y11 थे एंड Y12 आर लेस देन 150। तो अगर प्रोपोर्शनेटली देखो तो देयर हैज़ टू बी कि हॉल 5 के कुछ एसजीज हों जिनको दूसरे हॉल में काउंसलीज मिलेंगे। बट जैसा मैंने पहले कहा था, हम लोग मोटिवेटेड स्टूडेंट्स लेने की कोशिश करते हैं। वी चेक इफ दे विल बी सिंसियर और नॉट, एंड एसजीज को पता होता है व्हाट इज एक्सपेक्टेड ऑफ देम। और एक बार इफ़ यू डू बिकम एन एसजी, तुम्हें काउंसलीज के साथ बात करने में, इंटरेक्ट करने में, उनको हेल्प करने में अच्छा लगता है, तो आई डोंट थिंक इट इज़ टू मच ऑफ अ बर्डन ऑन अ स्टूडेंट गाइड टू डू दिस। और अगर इट इज़ अ बर्डन ऑन अ स्टूडेंट गाइड देन ही शुड बी अ स्टूडेंट गाइड। जैसा कि आपने बताया कि अगर स्टूडेंट गाइड पर बर्डन होता है या फिर स्टूडेंट गाइड अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आपकी क्या प्रोसेस रहती है?
जैसा कि मैंने कहा था कि हम लोग फीडबैक लेते रहते हैं अबाउट द स्टूडेंट गाइड्स, एंड अगर हमें कभी लगता है कि स्टूडेंट गाइड्स अच्छे से अपना काम नहीं कर रहे हैं तो हम लोग उनसे जाके पर्सनली मिलते हैं एंड उनको बताते हैं। एंड मतलब इफ दे हैव रीजंस तो मतलब नॉट एग्जैक्टली मतलब ठीक है, हम लोग स्टूडेंट गाइड से जाके बात करते हैं एंड हम उनको अपना काम अच्छे से करने को कहते हैं। उसके बावजूद अगर दे आर नॉट अप टू व्हाट वी एक्सपेक्ट देम टू बी तो हम लोग उनको हटा भी सकते हैं। तो अभी तक आईआईटी कानपुर के हिस्ट्री में अभी तक क्या ऐसा हुआ है किसी स्टूडेंट गाइड को हटाया गया हो या किसी काउंसलिंग को दूसरा स्टूडेंट गाइड प्रोवाइड कराया गया हो? मुझे अभी तक, जब मैं असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर था पिछले साल का, सिर्फ तभी का एक्सपीरियंस है एंड थैंकफुली इस साल ऐसा नहीं करना पड़ा है। तो इन 2 सालों में हमने किसी स्टूडेंट गाइड को नहीं हटाया है थैंकफुली। उसके पहले का मुझे नहीं पता। तो शुभम, फिर आप मेरे से इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि सभी स्टूडेंट गाइड अपना काम अच्छे से कर रहे हैं? मैं इस बात से अग्री नहीं कर रहा कि सभी स्टूडेंट गाइड्स अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, पर इस बात से अग्री कर रहा हूँ कि अब सभी स्टूडेंट गाइड्स, देखो, जब कोई स्टूडेंट गाइड आता है एंड उसके काउंसलर से अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है एंड 1-1.5 महीने ही इज द पर्सन जिससे काउंसलर्स बात करने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हो गए हैं, दैट इज़ वन थिंग जिस पे मैं अग्री करता हूँ। मैं कहूँगा कि सारे काउंसलर्स अपने स्टूडेंट गाइड से कंफर्टेबल हैं, और इसके बाद स्टूडेंट गाइड को हटाने का इतना मतलब इसके बाद स्टूडेंट गाइड को हटाना काउंसलर्स को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। इट इज़ ओनली इन एक्सट्रीम केसेस, जबकि या तो स्टूडेंट गाइड का अपने काउंसलर्स से बॉन्ड बना ही नहीं है या फिर उसने कुछ बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल एक्ट कर दी है, दैट वील कंसीडर रिमूविंग हिम। बट स्टूडेंट गाइड अगर अपने काउंसलर्स से अच्छे से बात कर रहा है, उनसे मिल रहा है, विच आई विल से ऑल ऑफ देम डू। हो सकता है सब लोग बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ना मिलते हों एंड मतलब कोई हफ्ते में एक ही बार मिलता हो एंड एवरीथिंग, बट एज लॉन्ग एज वो मिल रहा है, आई वुड से कि वो कुछ हद तक अपना काम कर रहा है। एंड इसमें द ओनली थिंग वी कंसिडर इज द बेनिफिट ऑफ हिज काउंसलर्स। और 1-8 महीने बाद इफ वी सडनली रिमूव अ स्टूडेंट गाइड फॉर अ वेरी माइनर रीजन, तो दैट वुड बी नॉट गुड फॉर देम। Shubham, counseling service is organizing classes for first year batch like English conversation classes, technical terminology classes, etc. Can you describe about these to our listeners? पहला तो ठीक है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्लासेस, ये हम लोग हिंदी साहित्य सभा के साथ मिलके क्लासेस करवाते हैं फॉर स्टूडेंट्स जिनको लेक्चर्स इसलिए समझ नहीं आते बिकॉज उनको इंग्लिश के टर्म्स समझ नहीं आते, वो पहले कभी इंग्लिश स्कूल में नहीं थे एंड इस कारण उनको जैसे इंटीग्रेशन क्या है एंड इस तरह की चीज़ें समझ नहीं आती। उनको थोड़ा सब्जेक्ट वाइज पढ़ा के हम ये टर्म सिखाने की कोशिश करते हैं ताकि उनको लेक्चर्स आगे समझ आने लगे। एंड इंग्लिश कन्वर्सेशन क्लासेस आर नॉट जस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर राइट्स, दे आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। एंड ये क्लासेस उनके लिए हैं जिन लोग की जैसा कि नाम है कि कन्वर्सेशनल इंग्लिश अच्छी नहीं है, जो लोग इंग्लिश में बात करना सीखना चाहते हैं। इसमें हम थोड़ी बेसिक इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़ाते हैं, बट इसका प्राइमरी फोकस ये होता है कि जो क्लासेस ले रहे हैं वो कन्वर्सेशन करना सीख जाए। जैसा कि अभी आपने टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्लासेस के बारे में बताया, और अभी अभी 10 अगस्त को 4:57 पर स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए एक मेल सर्कुलेट हुआ जिसमें लिखा था कि दीज क्लासेस आर नॉट जस्ट वर्ड मीनिंग क्लासेस बट आर प्रॉपर क्लासेस इन विच वी टीच यू द कोर्सेज इन ए लैंग्वेज। सो फॉर दिस प्रॉपर टीचिंग ऑफ द कोर्सेज, how do you select mentors? What is the criteria? Is there any selection procedure for ensuring that the best students are teaching these courses? ठीक है, जैसा कि मैंने एक चीज़ मैं फिर से क्लैरिफाई करूंगा, जैसा मैंने बताया था कि इस क्लास का ये एम नहीं है कि तुम वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सारे कंसेप्ट सीख जाओ। इस क्लास का मेन एम ये है कि तुम उस सब्जेक्ट के लेक्चर्स समझ पाओ। तो उसमें एज एन बाय सेइंग कि ये वर्ड मीनिंग क्लासेस नहीं है, वी मीन कि हम लोग बस ये नहीं बताते इंटीग्रेशन ये होता है एंड सो ऑन, ये हम लोग सब्जेक्ट पढ़ा के ये चीज़ सिखाना चाहते हैं। एंड उसके अलावा जो मेंटर्स हैं वो हम लोग की तरफ से सेलेक्ट नहीं होते हैं, वो हिंदी साहित्य सभा के वॉलंटियर्स होते हैं एंड हम लोग बस उनसे टच में रहते हैं एंड हिंदी साहित्य सभा से टच में रहते हैं अबाउट क्लासेस कब होनी है एंड क्या पढ़ाना है एंड एवरीथिंग, एंड ऑर्गेनाइजेशनल डिटेल्स हम देखते हैं एंड अबाउट हाउ टू टेक क्लासेस एंड एवरीथिंग वो हम देखते हैं, बट दी मेंटर्स आर वॉलंटियर्स फ्रॉम हिंदी साहित्य सभा। सो काउंसलिंग सर्विस ये इंश्योर नहीं करता है कि हिंदी साहित्य सभा जो वॉलंटियर ले रही है वो बेस्ट पीपल हैं क्या पढ़ाने के लिए, क्या वो पढ़ाने लायक भी हैं? तो इस पे मैं डिसएग्री करना चाहूँगा बिकॉज जब क्लासेस हो रही हैं तो
हम में से कोई जाके क्लासेस देखता रहता है एंड मेंटर्स के टच में रहता है एंड इट इज़ प्रिटी इजी टू जज कि जो बंदा है वो क्लास ले पाएगा या नहीं। सो जजिंग उसी टाइम होती है जिस टाइम लेक्चर चल रहा होता है। जब पहले हम लोग, इसका कोई बहुत फॉर्मल सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं होता है जैसा एकेडमिक मेंटर का होता है, बट जो लोग क्लासेस ले रहे होते हैं उनसे हम पहले कांटेक्ट में रहते हैं एंड हमें आइडिया रहता है कि वो लोग पढ़ा पाएंगे या नहीं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि काउंसलिंग सर्विस के पास कोई सिलेक्शन का फॉर्मल प्रोसेस नहीं है। थ्रू सम सोर्सेज वी गॉट द इन्फॉर्मेशन दैट लास्ट ईयर देयर वाज ए मेंटर इन टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्लासेस विद डी ग्रेड इन 503। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस इंसिडेंट? लास्ट टाइम जिस मेंटर की तुम बात कर रहे हो, इफ he did not teach well, then I apologize for selecting him. If he taught well, irrespective of उसका grade, then I don't care. Basically, don't you think that this incident happened because there is not some selection procedure? We see the people we select, we judge only at the time of lecture. So because of this happened. So there should be some selection procedure. ठीक है, मतलब जैसा कि मैंने पहले कहा था यार कि एटलीस्ट अभी तक जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी क्लासेस हैं उसमें अबाउट द मेंटर्स कौन ले रहा है एंड एवरीथिंग, द फाइनल डिसीजन इज ऑन एज इन हम लोग अभी नहीं लेते थे। एंड ये प्रोसेस बिकॉज रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुई, एकेडमिक मेंटर सिस्टम जितना स्ट्रक्चर्ड नहीं था एंड पूरा हम लोग के अंडर नहीं आता था, विच इज़ वाई मतलब वी आर नॉट श्योर ऑन हाउ ऑन व्हाट द सिलेक्शन प्रोसीजर इज एंड मे बी हम लोग को बाद में ये देखना चाहिए। शुभम, मैं एक बार फिर वो लाइन रिपीट करना चाहूँगा। These classes are not just word meaning classes but are proper classes in which we teach you the courses in a language। तो ये क्लासेस तो एक तरह से IIT एकेडमिक सिस्टम के ऑल्टरनेट क्लासेस हो गई। डोंट यू थिंक दैट स्टूडेंट विल मिस क्लासेस ऑफ प्रोफेसर्स ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ दीज क्लासेस? जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, इन क्लासेस का एम यही रहता है कि तुम लेक्चर्स समझना सीख जाओ एंड दीज आर नॉट मेंट टू बी अल्टरनेट क्लासेस। बाय प्रॉपर टीचिंग व्हाट वी मेंट वाज कि हम लोग सिर्फ वर्ड मीनिंग्स नहीं बता रहे हैं, हम लोग सब्जेक्ट्स टीच करके तुम्हें वो सिखा रहे हैं एंड आई थिंक वो प्रॉपर को तुम बहुत अलग सेंस में ले रहे हो रादर देन व्हाट वी मेंट। अभी अभी हॉल 3 में जो रूम अलोकेशन पॉलिसी आई उसने Y10 और Y11 को एकदम हिला के ही रख दिया। सो व्हाट इज द स्टैंड ऑफ काउंसलिंग सर्विस ऑन दिस इश्यू? यार ये जो हॉल एलोकेशन पॉलिसी थी, दिस वाज द डिसीजन ऑफ द वार्डन इंचार्ज एंड आई थिंक मतलब तुम काउंसलिंग सर्विस के अलग अलग मेंबर्स से पूछोगे तो यू विल गेट अलग अलग रिस्पॉन्सेज बिकॉज एज अ टीम वी वर नेवर सपोज टू डिसाइड ऑन व्हाट वी वांटेड बिकॉज इट वाज नॉट अंडर आवर परव्यू। तो अलग अलग लोगों का पर्सनल ओपिनियन अलग अलग होगा, तो आई डोंट थिंक टीम का कोई स्टैंड है एज सच बिकॉज वी वर नॉट सपोज टू टेक अ स्टैंड। सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर बेस से ये रेस्पॉन्स निकल के आया है कि CS इज कंसर्न्ड अबाउट ओनली फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स बिकॉज सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर बैच वाज डिस्टर्ब्ड इन हॉल 3 फ्रॉम दिस पॉलिसी। सो I think CS should take some action to help them. देखो अगेन आई वुड से कि ये जो डिसीजन था दिस वाज द डिसीजन ऑफ द वार्डन इंचार्ज एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ हम लोग को क्या लगता है वी कुडंट हैव इंटरवीन्ड इन दिस। उसके बावजूद एज इन इफ किसी को कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज ये पॉलिसी हम लोग के अंडर नहीं थी, तो वी कुडंट हेल्प इन दिस केस और डू एनीथिंग इन दिस केस। बट अगर किसी को कोई भी पर्सनल इश्यूज हैं या किसी भी और तरह के इश्यूज हैं विच आर रिलेटेड टू समथिंग विच इज़ अ पॉलिसी जो हम लोग देख सकते हैं, तो दे आर ऑलवेज वेलकम टू अप्रोच अस, बट इन दिस केस वी कुडंट रियली हैव इंटरवीन्ड। What is the role of faculty guardian? How students get help from their faculty guardian during the whole session or year? Okay, ठीक है। Faculty guardian is one attempt of counseling service to bridge the interaction gap between students and faculty, and I think this is one of the last attempts from the student community to do this, and I think ये काफ़ी the role of a faculty guardian as we see it कि a faculty guardian is a very experienced person to whom the counselees can approach अगर उनको किसी तरह के problems आ रहे हैं या कुछ issues हैं and उनको लगता है कि वो उनका स्टूडेंट गाइड या मे बी स्टूडेंट्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दैट इज फैकल्टी गार्जियन इज बेसिकली वन पर्सन हु वी फील द काउंसलीज कैन आस्क फॉर हेल्प इन केस उनको लग रहा है कि वो चीज़ उधर सॉल्व नहीं हो पाएगी। एंड इट इज़ ऑल्सो कि अगर फैकल्टी से वो इंटरेक्ट करते हैं तो मे बी उनका फैकल्टी से जो झिझक होती है बात करने की वो उतर जाए। एंड शुभम, कैंपस जनता में काउंसलर्स की हेल्प को लेकर काफ़ी शाइनेस है।
इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो कैंपस में अनफॉर्चुनेटली इमेज है वो ये है कि काउंसलर्स के पास सिर्फ वही लोग जाते हैं जिनको बहुत कुछ मेंटल इश्यूज हैं या ऐसा कुछ, बट मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड काउंसलर्स आर मेंट फॉर टॉकिंग टू, अगर तुम्हें कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, एंड इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो टॉक टू समवन देन अपने में ही वो चीज़ दबाए रहना। एंड अनफॉर्चुनेटली कैंपस में मैंने काफ़ी बार ये भी देखा है कि जो लोग हैं वो अपने दोस्तों का मजाक उड़ाते हैं अगर उन्हें पता लगता है वो काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं। तो ये काफ़ी बुरी चीज़ है, बिकॉज जो इंसान अपनी प्रॉब्लम शेयर करने जा रहा है एंड कुछ हेल्प लेने जा रहा है, उसको अगर हम इतना डिमोटिवेट कर देंगे तो मे बी दैट प्रॉब्लम बिकम्स बिगर एंड कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। तो ऑल आई वुड लाइक टू से इज कि टॉकिंग टू अ काउंसलर इज नॉट दैट बिग अ थिंग, एंड कुछ भी प्रॉब्लम हो यू कैन टॉक टू अ काउंसलर, एंड अपने फ्रेंड्स को डिस्करेज नहीं करना चाहिए वाइल टॉकिंग टू अ काउंसलर। क्या आप हमारे लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ योर लाइफ? अभी तो इवन आई एम नॉट श्योर व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ माय लाइफ। अभी बस इतना पता है कि आगे जाके मुझे रिसर्च में जाना है इन कंप्यूटर साइंस, होपफुली कहीं पीएचडी लग जाएगी, एंड उसके बाद आई जस्ट वांट टू बी डूइंग इन समथिंग इन माय लाइफ दैट आई लाइक टू बी डूइंग। और अब आमने सामने में चलते चलते आप स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? आईआईटी कानपुर के स्टूडेंट्स को तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि वो लोग एक बहुत अच्छे कैंपस में हैं जहाँ उनके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ भी करने की जो वो करना चाहते हैं, एंड दे शुड यूटिलाइज दिस। ये थी हमारी आज की बातचीत शुभम के साथ। वी थैंक ऑन बिहाफ ऑफ होल रेडियो सेल शुभम तुलसियानी फॉर गिविंग हिज प्रेशियस टाइम। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा? आप ये हमें 90.4@iitkey.ac.in पर मेल कर सकते हैं। आप हमारा फेसबुक पेज FM 90.4 IIT के कम्युनिटी रेडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। वी विल बी हियर अगेन विद यू एट द सेम टाइम सेम डे with another hotshot personality.